तो पादरी से 2 लाख लेकर सिख परिवार बना ईसाई, धर्म ग्रंथ कूड़े में फेंक दिए, लोगों में भड़का आक्रोश। ये टाइटल की एक वीडियो मेरे पास आई है और इस वीडियो का मैं अभी विश्लेषण करता हूं, आपको बताते हैं ये वीडियो। तो इससे पहले कि मैं ये वीडियो आपको दिखाऊं, मैं कहना चाहता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें और बहुत दिलचस्प जानकारी मेरे चैनल पर है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक नहीं किया है कर लीजिए। तो ये जो आजकल आपको पता है कि जितना भी न्यूज़ चैनल्स है ना, जो ये आजकल न्यूज़ चैनल कम और प्रोपेगेंडा हाउस ज़्यादा बने हुए हैं, ये हम सबको पता है। हमने अभी जो रिसेंटली जो इलेक्शंस हुए हैं, वो इलेक्शंस में हमने देखा किस प्रकार सारे के सारे न्यूज़ चैनल्स जो है, किस प्रकार उन्होंने एक जो है एक फेक नैरेटिव सेट किया कि बीजेपी जो है वो 400 पार जा रही है, और ऑलमोस्ट जनता मान चुकी थी कि ये ऐसा ही हो रहा है। लेकिन निकला क्या, टाई टाई फिश, बहुमत को तक नहीं छू पाई अपने दम पर। लेकिन मीडिया ने ऑलरेडी ये डिक्लेयर कर दिया था। तो ये क्या, इससे क्या पता चलता है कि मीडिया वो नहीं दिखा रही जो सच है, मीडिया सही नहीं दिखा रही है, मीडिया प्रोपेगेंडा कर रही है। और वो प्रोपेगेंडा किसके इशारों पर हो रहा है, कौन कर रहा है, ये भी हमें समझने में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो यही प्रोपेगेंडा जो है अब मीडिया क्रिश्चियनिटी के साथ करने जा रहा है, एक सोचे समझी स्ट्रेटेजी के तहत। ठीक है, मैं अभी साबित करूंगा वीडियो में, मैं जो बोल रहा हूं वो बात मैं अभी साबित करूंगा इस बात को। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि का जो है वीडियो है, और एंकर साहब जो हैं वो बड़ी उदासीन दशा है एंकर साहब की। और मुझे एक्सप्रेशन तो ऐसे लग रहे हैं एंकर साहब के कि एंकर साहब ने बोला होगा अपने सीनियर्स को कि जी नहीं मैं इस तरीके के प्रोपेगेंडा वाली न्यूज़ नहीं फैलाऊंगा, और ये मेरा ज़मीर मुझे गवारा नहीं कर रहा। लेकिन सीनियर से बोला होगा ये तुम्हें करना पड़ेगा। एक मूवी आई थी ना, एक मूवी में ऐसा सीन था, मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा। तो वो फिर इन्होंने क्या नाम इनका, इन्होंने बोला होगा नहीं मुझे नहीं करना। सीनियर से बोला होगा सैलरी चाहिए ना, तो जो बोला जाए वो बोलो खड़े होके। तो मन मार के बोला चलो कोई बात नहीं, सैलरी तो लेनी है तो चलो अपने को क्या बोल ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मन मार के न्यूज़, ऐसा लग रहा है कि ऐसा पढ़ रहे, पहली बात। दूसरी बात ये कि लिखा है पादरी से 2 लाख लेकर। तो अभी एक बार आप पहले न्यूज़ पूरी पढ़ लेते हैं, ये ज़्यादा नहीं है, 2 मिनट की ही न्यूज़ है, इसको एक बार हम वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में मैं बात करता हूँ। जिला फिरोजपुर के गांव इच्छेवाला में मतांतरण कर ईसाई बने एक परिवार ने बेअदबी करते हुए शुक्रवार को श्री गुटका साहिब व अन्य धार्मिक ग्रंथों और चित्रों को एक बोरी में भरकर गांव में कूड़े के ढेर पर फेंक दिया। सिख स्टूडेंट फेडरेशन के सदस्यों ने धार्मिक ग्रंथों को कूड़े में पड़े देखा तो आक्रोश फैल गया। कूड़े में फेंक दिया, धार्मिक ग्रंथों को और उन चीजों को कूड़े में फेंक दिया। बोरी में से एक परिवार का फोटो भी निकला। आक्रोशित लोग उस परिवार के घर जा पहुंचे। परिवार ने माना कि वे सिख धर्म छोड़कर मतांतरण कर ईसाई बन गए हैं। परिवार ने यह भी बताया कि पादरी ने उन्हें 2 लाख रुपए की सहायता दी थी। परिवार ने बताया कि पादरी ने 2 लाख रुपए की सहायता दी थी। घर में हमेशा पैसों की तंगी के चलते कलह रहती थी, जिसके कारण उन्होंने ये राशि लेकर धर्म परिवर्तन कर लिया है। पादरी के कहने पर भी उन्होंने सभी धार्मिक ग्रंथों व देवी देवताओं के चित्र घर से बाहर निकालकर कचरे में फेंक दिए हैं। इससे सिख संगठनों के लोगों का आक्रोश और भड़क गया। वे परिवार के मुखिया से हाथापाई करने पर उतारू हो गए, पर परिवार के मुखिया के सामने उसकी पत्नी व बेटियां खड़ी हो गईं। इस बीच पुलिस मौके पर पहुंच गई और हालात को देखते हुए परिवार के मुखिया को तत्काल अपने साथ ले गई। डीएसपी सिटी सुखविंदर सिंह ने बताया कि परिवार के मुखिया धर्मिंदर सिंह के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है, परंतु दर्ज एफआईआर में अभी पादरी का नाम शामिल नहीं किया गया है। सिख स्टूडेंट फेडरेशन के सदस्य थाने के बाहर जमा हो गए। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने आरोपित को किसी अन्य स्थान पर छोड़ दिया। गांव में तनाव को देखते हुए परिवार के दूसरे सदस्यों की सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार कमेटी के मुखिया लखबीर सिंह महालम ने पुलिस को चेतावनी दी थी कि पुलिस अकेले धर्मिंदर सिंह पर पर्चा देकर मामला खत्म न करे, पूरे परिवार पर एफआईआर दर्ज हो, क्योंकि सभी ने धर्म परिवर्तन किया है। साथ ही जिस पादरी ने परिवार को मतांतरण करने के साथ ही श्री गुटका साहिब सिख व अन्य धर्म के ग्रंथों की बेअदबी करने के लिए उकसाया है, उसका नाम भी एफआईआर में शामिल किया जाए। तो अभी देखो, सबसे पहली बात इन्होंने क्या बोली कि जो धार्मिक ग्रंथ वगैरह वो सारी चीजें जो हैं वो कूड़े में फेंका। तो यहाँ पर ये बात सरासर झूठ है, कूड़े में फेंका, क्योंकि हमारी बाइबल हमें ऐसा सिखाती ही नहीं है कि हम किसी का दिल दुखाएं, है ना, किसी का दिल दुखाएं, किसी ऐसा कुछ काम करें जिससे किसी का दिल दुखे, किसी को ठेस पहुंचे। हमारी बाइबल हमें ऐसा सिखाती नहीं है। तो एक सच्चा क्रिश्चियन
कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, पहली बात तो ये। तो जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पर हिंदुओं के द्वारा अपने भगवानों की तस्वीरें और पूजा सामग्री जो है वो कचरे में फेंकी हुई है। लेकिन ये कचरे में उन्होंने नहीं फेंकी जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, बल्कि ये उन्होंने फेंकी है जो कट्टर हिंदू है, जो मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मेरा पूरा बचपन जो है ना, वो हिंदू देवी देवताओं की उपासना पूजा करते हुए बीता है। और बीता क्या, लिटरली नर्क से बदतर जो है मेरा। आपने मेरी टेस्टिमनी देखी होगी, नहीं देखी तो देख लेना, मैं डाल दूंगा आई बटन में। तो इतना बेकार मेरा जीवन बीता है। और तब मुझे हैरानी होती थी कि यार इतना हम पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर को इतना नाम लेते हैं, तो वो ईश्वर हमारी सुन क्यों नहीं रहा। और मुझे लिटरली ईश्वर से इतनी, क्रिश्चियन बनने से पहले मैं नास्तिक बना था। और मुझे ईश्वरों से जो है, ये हमारे जो हिंदू देवी देवता, इनसे इतनी नफरत हो गई थी कि मैंने अपने घर से सब निकाल कर मैं ये बात सीना ठोक के बोल रहा हूँ, मैंने निकाल कर फेंके थे अपने घर से। मुझे नफरत हो गई थी इन सब चीजों से कि जब इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी जब इन्होंने हमारी नहीं सुननी, तो हम क्या करें इनका, हम क्यों जो है इनकी पूजा पाठ करें। मुझे इतनी नफरत हो गई और मैं नास्तिक हो गया था। तब मैंने ये चीजें निकाल कर फेंकी अपने घर से। और मैं बहुत सारे नास्तिकों को जानता हूं जो ये काम कर रहे हैं। अभी एक वीडियो मेरे पास आया कि 500-600 से ज्यादा लोग कसम ले रहे हैं कि हम हिंदू धर्म को नहीं मानेंगे, हम राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानेंगे, ये ईश्वर नहीं है, ये काल्पनिक ईश्वर है। इस तरीके की वो कसम ले रहे हैं। वो वीडियो मेरे पास पड़ा हुआ है, बल्कि डाल भी देता हूं। हिंदू धर्म के किसी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और उनकी पूजा नहीं करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और उनकी पूजा नहीं करूंगा। तो ये जो है इस तरीके के, अगर किसी के जीवन में दुख पहुंचेगा, ठेस पहुंचेगा, तो वो इस तरीके के काम तो भैया करेगा ही। लेकिन एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लेकर आया, वो ऐसा काम कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ऐसा करने से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, आहत होगा। तो ऐसा काम हम कभी भी नहीं करेंगे। मूर्तियों की बात छोड़ दो, उसका अपमान सम्मान वो एक अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पर ये काम करने से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, किसी का दिल दुखेगा, तो ऐसा काम एक सच्चा क्रिश्चियन जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो कभी करेगा ही नहीं। ये एक बात है। उसके बाद इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात बोली कि पादरी ने 2 लाख रुपए दिए और 2 लाख रुपए लेकर जो है वो क्रिश्चियन, वो जो सिख फैमिली है, उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। ये बात सरासर झूठ है। अगर ये बात सच है तो आप उनके पास, आप तो न्यूज चैनल हो ना, आप उनके पास जाके माइक लेके उनसे सामने बुलवाओ, हाँ भाई तुमने 2 लाख रुपए लिए, तो वो बोलेंगे हमने 2 लाख रुपए लिए। अगर उन्होंने लिए तो वो बोलेंगे। और जहां तक रही बात 2 लाख लेंगे, 2 लाख तो बहुत ज्यादा है जनाब। 10,000 रुपए अगर ये ऐलान कर दिया जाए ना कि क्रिश्चियनिटी में आने के, चर्च में आने के, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने के, प्रभु यीशु मसीह को प्रभु मानने के 10,000 रुपए मिल रहे हैं। 2 लाख तो बहुत ज्यादा है। 10,000 रुपए भी अनाउंस कर दिया जाए तो जो घंटियां बजा बजा के पूरा दिन मंदिरों में लाइन लगाकर पूजा कर रहे हैं ना, वो सारे उसी लाइन में लगे हुए मिलेंगे। 2 लाख तो बहुत ज्यादा है। 10,000 20,000 रुपए में लोग धर्म परिवर्तन कर लेंगे, पैसा बोलता है। तो ये बात तो सरासर झूठ है कि पैसा लेके धर्म परिवर्तन। अगर ऐसा होता ना तो वो पादरी के घर में हिंदुओं की लाइन लगी होती कि भैया हमें भी दे दो 2 लाख रुपए, हम भी क्रिश्चियन बनने को तैयार है, दिक्कत क्या है। हमारे मंदिर जाने का तो वैसे भी टाइम नहीं लगता, हम तो कभी 2-4-6 महीने में एक बार गए तो गए, वही 2-4-6 महीने में कभी एक बार हम चर्च चले जाएंगे, बदले में पैसा तो मिल रहा है। तो अगर बात पैसे की है ना, तो पैसे लेकर तो भैया पूरा हिंदुस्तान ही बदला जा सकता है। तो ये बात सरासर बेबुनियाद है और इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई तर्क नहीं है। पैसे लेके धर्म परिवर्तन जो है वो संभव ही नहीं है। अगर कोई पैसे लेके धर्म बदले भी तो वो पैसे लेके अपना खाए पिए उड़ाए जाए और उसके बाद फिर से अपनी लाइन वही मंदिर में चला गया पूजा। ऐसे थोड़ी कोई किसी कनपटी बंदूक रहेगा, तूने 2 लाख रुपए थे ना, मंदिर क्यों जा रहा है। तो ये तो सरासर बेबुनियाद बात है। और ऐसे न्यूज चैनल्स, ये पढ़े लिखे लोग हैं और ऐसी बेबुनियाद बेतुकी बातें करते हैं, तो मुझे बड़ी हैरानी होती है। जब ये बातें जब मैं करता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही एक बुद्धिमान हूँ इन सब में। बाकी ये न्यूज चैनल्स, एंकर, टीवी, ये सब बेवकूफ है, मूर्ख है, इनके पास दिमाग बुद्धि नहीं है। छोटी छोटी बातें भी सोचने के लिए ये सक्षम नहीं रहे। ऐसा मुझे महसूस होता है कि जब इतनी सी बात, इतना सा लॉजिक इनकी समझ में नहीं आता, पर नहीं आ रहा तो क्या कर सकते हैं, है ना। तो ये बात इलॉजिकल है, इसमें कोई तर्क नहीं है, कोई वो नहीं है। तो इस तरीके की चीजें जो है प्रोपेगेंडा करके, झूठ बोलकर
क्रिश्चियंस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, एक झूठा नैरेटिव सेट किया जा रहा है ताकि क्रिश्चियंस के खिलाफ हवा चलाई जा सके, क्रिश्चियंस के खिलाफ जो है वो लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद पैदा किया जा सके। सुनने में तो ऐसा ही लगता है, ये मेरा एनालिसिस है, ऐसा मेरा मानना है। मैं ये कोई जो है बात एस्टैब्लिश नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मेरा मानना है। ये सिर्फ एक न्यूज़ चैनल नहीं है, ऐसे बहुत सारे न्यूज़ चैनल है मेरे, और भी मैंने वीडियोस बनाए हैं जहाँ पर इस तरीके की जो है भड़काऊ बातें न्यूज़ चैनल एंकर्स बोलते हैं कि भाई तुम अपमान करते हो, इसका अपमान करते हो, हमारे भगवानों का अपमान करते हो, हिंदुओं का अपमान। ऐसा कोई अपमान नहीं करता किसी का। अगर मैं बोलता हूँ, ये बात बोलता हूँ कि मैंने सारी जिंदगी राम कृष्ण और हनुमान इन सब की उपासना करी लेकिन इन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, मेरी जिंदगी बद से बदतर हो गई, तो वो बात सच है और मुझे बोलने का अधिकार है और मैं अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं अपनी गवाही दे रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ और इसको बोलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। और न्यूज़ चैनल वाले तो क्या, हमारे देश का संविधान भी इससे मुझे नहीं रोक सकता, क्योंकि संविधान तो हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, हमें बोलने की आज़ादी देता है। हाँ, अपमान किसी भगवान का हम नहीं कर सकते, किसी के इष्ट आराध्य का हम अपमान नहीं कर सकते, लेकिन अपनी बात को हम रख ही सकते हैं और वही मैं रखता हूँ और वही बाकी भी रखते हैं और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो है वो प्रोपेगेंडा चला के झूठा नैरेटिव सेट करके क्रिश्चियंस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये जो मंसूबे जो हैं वो इनके कभी संभव होंगे नहीं, क्योंकि हम मसीह लोग जो है ना, हम दुनिया को लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद से नहीं, हम लोगों का दिल जीतते हैं प्यार से, मोहब्बत से, सत्कार से, सेवा से और सच्चाई से। सबसे बड़ी बात यह है, सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता, सच को दबाया नहीं जा सकता, उसको परेशान तो किया जा सकता है लेकिन सच को दबाया नहीं जा सकता। आप जितना भी प्रोपेगेंडा चला लो, जितना भी झूठ बोल लो, जो भी कुछ आपको करना है कर लो, अगर हम सच हैं, अगर हम सत्य के साथ खड़े हैं, अगर हम सत्य के साथ खड़े हैं, ये बात मैं बोल रहा हूं, इसको नोट करना। अगर हम झूठ के साथ खड़े हैं तो आपको प्रोपेगेंडा करने की जरूरत ही नहीं है, झूठ अपने आप ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम सच के साथ हैं तो आप प्रोपेगेंडा करो, चाल चलो, षड्यंत्र करो, झूठ बोलो, जितनी मर्जी आप कोशिशें कर लो, आप सत्य को, सच को दबा नहीं सकते। सच अपने आप उभर कर बाहर आ जाएगा और सत्य की ही जीत होगी। अब देखना यह है कि सत्य के साथ कौन है, सही के साथ कौन है। आप जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो पार्शियलिटी कर रही हैं, क्रिश्चियनिटी को दबाने की कोशिश कर रही है और एक धर्म विशेष को बढ़ाने की कोशिश कर रही है अपने पर्सनल फायदे के लिए। पॉलिटिकल पार्टीज कभी किसी की नहीं होती, वो ना हिंदूज की है, ना मुस्लिम्स की है, ना क्रिश्चियंस की है, वो सिर्फ अपने फायदे की है, उन्हें सत्ता चाहिए। देश के लोगों को शायद ये बात समझ में आएगी नहीं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज कभी किसी की होती नहीं है। ये हिंदू हिंदू बोल बोल के हिंदुओं को इस्तेमाल करते हैं और जब इनका मतलब निकल जाता है उन्हीं हिंदुओं को किनारे कर देते हैं, उन्हीं को ठिकाने लगा देते हैं। ये हमने न्यूज़ जो बहुत सारी मूवीज़ में हमने देखा भी है। एक मैंने वो देखी थी, राजनीति मूवी देखी थी, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिक्स का जो असली चेहरा है वो बड़े सही तरीके से दिखाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना, रणबीर कपूर की राजनीति मूवी है, तो उसमें पता चल जाता है कि पॉलिटिक्स कैसे काम करता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज कभी किसी की होती नहीं है, उनको सिर्फ सत्ता चाहिए, उनको सिर्फ अपना मतलब चाहिए। आज वो पैसा देके उसके साथ है जिससे मतलब लग रहा है आज उसके हैं, जब उससे मतलब निकल गया तो उससे पल्ला झाड़ लेंगे, उसके हो जाएंगे। ऐसा होता है। तो यही जो है हमारे देश में चल रहा है। लेकिन मुझे गर्व है इस बात पर कि मैं क्रिश्चियन हूं, मुझे गर्व है इस बात पर कि मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं और मेरे प्रभु ने मुझे ये सिखाया है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जब मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें बुरा बोलकर तुम्हें परेशान करें, तुम्हें कोड़े लगाएं, तुम्हें कचहरियों में घसीटें और ये सब करें, तो बदले में उनको गालियां मत देना, बदले में उन पर वार मत करना, बदले में उनको बुरा भला मत बोलना, बल्कि इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना, क्योंकि तुम्हें स्वर्ग राज्य के लिए ये सब झेलने का मौका मिल रहा है, तुम्हें परमेश्वर परमात्मा के लिए ये सब करने का मौका मिल रहा है। ये मेरी बाइबल मुझे सिखाती है। मेरे प्रभु यीशु मसीह का जीवन और चरित्र देखकर मुझे शांति मिलती है, शांति सीखता हूं। कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसकी ओर दूसरा कर दो, दूसरा फेर दो। बुराई का सामना मत करो। अगर तुम बुरे का सामना करोगे, वो तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारेगा, तुम बदले में उसको कुछ बुरा बोलोगे, उसका सामना करोगे, तो तुम भी बुराई करोगे। तो बुराई से बचने के लिए एक गाल पर थप्पड़ मारे, उसकी ओर दूसरा कर दो। ये मेरा प्रभु मुझे सिखाता है। संहार करना, हत्या करना, बुरा बोलना, प्रोपेगेंडा करना, झूठ बोलना, ये मेरी बाइबल और मेरा प्रभु मुझे नहीं सिखाता है। और दरअसल यही वजह है
कि ये देश, इस देश के लोग और सभी धर्म, सभी जाति के लोग बाइबल की ओर, परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं, जैसा कि यशायाह की पुस्तक में भविष्यवाणी कर दी गई थी आज से 2000 साल से भी ज्यादा समय पहले भविष्यवाणी हो चुकी है और ऐसा ही हो रहा है। धारा की नाई लोग परमेश्वर की ओर, प्रभु यीशु की ओर बह रहे हैं और इनके जैसे लोगों को, इन कैटेगरी के लोगों को और हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज को ये समझ में ही नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है। कभी बोल रहे हैं पैसा दे रहे हैं, कभी बोल रहे हैं बेवकूफ बना रहे हैं, कभी बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, कभी बोल रहे हैं कुछ। असल बात तो इनको समझ में ही नहीं आ रही कि भैया हम सच के साथ खड़े हैं और सच कभी दबता नहीं है, सत्य की हमेशा जीत होती है। तो ये जो प्रोपेगेंडा वीडियो है, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, मैं तो सिर्फ एक वीडियो दिखा रहा हूं, इस तरीके के हजारों, पचासों, सैकड़ों वीडियोस हैं और ये चलता रहेगा। लेकिन हमें एक बात की तसल्ली है कि तुम जो मर्जी कर लो, तुम हमें रोक नहीं सकते, तुम हमें दबा नहीं सकते, क्योंकि हम सत्य और सही के साथ खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। गॉड ब्लेस यू।